जय श्री श्याम दोस्तों। तो मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ बाबा का, खाटू श्याम बाबा का ऐसा सच बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, यानी मतलब चमत्कार। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि खाटू श्याम बाबा में इतना सच है, इतना सच है, इतना सत्य है, उनमें इतना सत्य है कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुआ है ये चमत्कार, तो मुझे पता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि खाटू श्याम बाबा में ऐसा क्या है जो इतना मानती हो, कमेंट आते हैं मुझे, इतना मानती हो, क्या वो सच है, क्या वो सब की मन्नतें पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं? तो हाँ, खाटू श्याम बाबा में बहुत सत्य है, बहुत सच है, वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरी भी की है उन्होंने, वो सबकी पूरी करते हैं। अपने मतलब इसमें, अपने भारत में, वर्ल्ड में ऐसे कोई 20% लोग होंगे जो इन्हें नहीं मानते होंगे, वरना 80% लोग इन्हें बहुत मानते हैं, वाकई में मानते हैं। तो मैं आज से करीबन, मैं अपनी हिस्ट्री बताती हूँ, मैं दूसरों की क्यों बताऊँ आपको, मैं अपनी ही बताती हूँ। तो आज से करीबन हो गए होंगे 3 साल पहले मैं गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि क्या खाटू श्याम बाबा होते हैं, कहाँ जयपुर है, मतलब जयपुर में ये हैं कि नहीं, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में। तो ऐसे ही हमारे मतलब चाचा ससुर हैं परिवार में, तो उनने मतलब कहीं से सुना था तो उन्होंने मतलब अचानक ही प्रोग्राम बना लिया था शाम को, जैसे आज रात को बना लिया कि सुबह हमें खाटू श्याम जाना है, कौन कौन जाएगा। तो उनने मतलब मेरे हस्बैंड से पूछा, तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया हाँ चलेंगे। तो मतलब हम लोग काफ़ी लोग थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी चाची सास थी, चाचा जी थे, नंद वगैरह थे। तो मतलब हम लोग करीबन होंगे 8-10 लोग हम लोग गए थे। तो जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो हम लोग गए। तो हम लोग बस से गए थे, तो बस से जयपुर तक ही गए थे। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, और जयपुर से फिर हमने बस पकड़ी सीधा खाटू के लिए। तो बहुत ज़्यादा मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हो गई थी। तो कुछ नहीं, अब वहाँ हम रात को रुके, हमने दर्शन, नहीं रात को नहीं, सॉरी गलती हो गई, हम पहुँच गए थे वहाँ करीबन ऐसे कोई 5 बजे शाम को। 5 हम सुबह यहाँ से 6 बजे 5 बजे निकले थे, 4-5 बजे, हम शाम को 5 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने दर्शन वगैरह किए, मतलब हम वहाँ घूमे थे। तो वहाँ एक पेड़ है वहाँ, जहाँ अब लोग सब मानने लग गए हैं, मन्नतें का धागा बांधते हैं वहाँ मन्नतों का धागा बांधते हैं। तो पहले वहाँ कुछ नहीं बांधते थे, पहले उस पेड़ की मतलब कोई मान्यता नहीं थी। जब मैं गई थी, जब उस पेड़ की कोई मान्यता नहीं थी, वो नॉर्मल सा पेड़ था। अभी ये मुझे याद नहीं है वो पेड़ बर का था या किसका, इतना अब मुझे गौर नहीं है। तो वहाँ मैं मतलब ऐसे ही खड़ी थी, शॉपिंग कर रही थी, कुछ देख रही थी। तो वहाँ एक अम्मा थी। तो ये हकीकत है, ये मेरे साथ हुआ है, वो हकीकत कहानी है। तो एक अम्मा थी, बुजुर्ग थी, और गोरी, मतलब बहुत गोरी थी, और सफ़ेद उनके बाल थे, मतलब चॉकलेटी से, और वो अम्मा थी। तो जब मैं वहाँ खड़ी थी, जब मैं कुछ देख रही थी, तो वहाँ कोई नहीं था। तो अचानक मैंने ऐसे करके पीठ मतलब घुमा ली उधर से, तो मैं सामने देख रही थी, तो अचानक पता नहीं कहाँ से वो मतलब अम्मा मेरे पीछे बैठी थी अचानक। तो मैंने मतलब ऐसे ही, वहाँ पे एक कुत्ता था, मतलब कुत्ता, तो उसके थोड़ी मतलब सड़ा हुआ सा था, तो मुझे एकदम उसे देख के घिनसी आ गई। तो मैंने ऐसे करके पीछे थूक दिया, थोड़ा सा ऐसे थूक करके कर दिया। तो अचानक वो अम्मा बोलती है, मुझे तब भी नहीं दिखी, तो अचानक वो अम्मा बोलती है कि बेटा ने पीछे तो देख ले, और तेरे पीछे मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा पीछे तो देख ले, और तू थूक रही है। तो मैंने एकदम पीछे देखा, तो वो अम्मा बैठी थी। तो मैंने कहा अम्मा, मुझे नहीं पता था, सॉरी मैंने अम्मा, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, और वो कुत्ता आ गया था सामने अम्मा, तो मुझे पता नहीं था अम्मा, प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मुझे नहीं पता था। वो अम्मा बोली अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, और गलती से हो जाता है, हो गया, कोई बात नहीं। और मेरे साथ मेरी नंद थी, मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने नहीं देखा उस अम्मा को उन्होंने देखा ही नहीं कौन अम्मा है, और मुझे वो अम्मा दिखाई दे रही थी। मैंने कहा अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, और अम्मा गलती से हो गया। तो अम्मा बोली कोई बात नहीं बेटा, और होता है, और चल कोई बात नहीं। तो अचानक उस अम्मा ने मेरे पेट की तरफ मतलब नज़र अपनी घुमाई, अचानक मेरे पेट पे अम्मा ने अपनी नज़र डाली। तो अम्मा ने मुझसे बोला कि बेटा जा तेरे लड़का होगा,
अम्मा मुझसे बोली जा बेटा तेरा लड़का ही होगा। तो मैंने बोला अम्मा, मैंने कहा पता नहीं लड़का हो या लड़की हो, मैं कुछ भी हो जाए पर अच्छे से हो जाए। तो मुझसे बोली कि हाँ बेटा अच्छा ऐसे होगा और तेरे लड़का ही होगा, जा 100%। और जब तेरे लड़का हुआ तो तू मुझे याद कर लेगी। तो मैंने कहा मैंने अम्मा मैं कल की सब्ज़ी खा के तो मुझे याद नहीं रहता है, मैं आपको कैसे याद करूँगी, अभी तो 1 डेढ़ महीना है। तो अम्मा बोलती हैं कि तेरे बेटा होगा तो तू मुझे खुद याद कर लेगी, जा तेरे लड़का होगा। बस इतना कह के मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि क्या हुआ, कुछ ले रही है ऐसे ही खड़ी है। तो मैंने उनकी तरफ नज़र घुमाई, उनकी तरफ नज़र घुमा के मैंने फिर दोबारा पीछे नज़र घुमाई तो मुझे वहाँ कोई नहीं मिला, ना अम्मा थी ना वहाँ कुर्सी थी, कोई नहीं मुझे दिखा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुमने अभी यहाँ एक अम्मा बैठी थी गोरी सी, मैंने कहा उनके चॉकलेटी से बाल थे, तो तुमने उन्हें देखा था? वो अम्मा मुझसे बात कर रही थी कि कौन अम्मा, मैं तो किसी को नहीं देखा। और मेरी ननद थी वो भी बोली नहीं भाभी यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैंने कहा यहाँ एक अम्मा थी, मैंने वो मुझसे ऐसे ऐसे कह रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले चल कोई बात नहीं, होंगे ठीक है। हम वहाँ से आ गए। मुझे आते आते वो अम्मा मुझे कहीं नहीं दिखी, पूरे खाटू धाम में वो अम्मा मुझे नहीं दिखी। तो फिर हम लोग आ गए आके मैंने ये बात सबको घर वालों को बताई। तो घर वाले कह रहे कि कोई अम्मा होगी या फिर बाबा ही आए होंगे रूप में कहने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बेटा बंद करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जब मतलब मेरे बेटा हो गया था, देखो ये बेटा ही है, ये खाटू श्याम बाबा की देन है, उनका ये आशीर्वाद है। तो ये बेटा हुआ था मेरे, जो अम्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया था वो ये बेटा था मेरा। तो नानू इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ, देखो इधर आओ, इधर आओ। जय श्री श्याम करो, जय श्री राम। खाटू श्याम बाबा की जय करो। ये मेरा बेटा है, यही खाटू श्याम बाबा की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और मैं वो नहीं मानती कि वो अम्मा कौन थी कहाँ थी, मेरे लिए वो अम्मा भगवान का रूप ही थी, वो खाटू श्याम बाबा ही थी मेरे लिए। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में थी, जैसे ये हुआ होते ही मैंने मतलब ऐसे वहाँ सुनी कि लड़का, मुझे जैसे ही मैंने सुना कि लड़का हुआ है वैसे ही मुझे उस अम्मा की याद एक साथ आ गई कि वो अम्मा ने बोला था, वो अम्मा ही मुझे एकदम मतलब याद आ गया कि अम्मा ने से बोला था लड़का ही हुआ। तो मैं नहीं मानती कि वो अम्मा कोई साधारण व्यक्ति थी या लेडीज़ थी या औरत थी या इंसान थी। मेरे सामने मेरे खाटू श्याम बाबा ही थे और बाबा अपने रूप में आए थे। और ये वहाँ की हकीकत बात है कि कोई भी इंसान पहली बार नॉर्मल भी जाए तो वो कुछ वहाँ थोड़ा सा भी अगर अपनी इच्छा कह दे, ये हकीकत पूरी होती है। ये मेरे भी साथ हुआ है और आप लोगों के साथ भी। विश्वास ना हो जाके देख लेना और बाबा से मांग के देख लेना। पहली इच्छा वहाँ बहुत ज़रूर पूरी होती है और बहुत जल्द भी पूरी होती है। इच्छा तो क्या सारी पूरी होती है, सारी बाबा मन्नतें पूरी करते हैं, लेकिन जब आप जाओगे तो वो इच्छा बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं और पूरी भी बहुत जल्दी करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है और आप लोगों के साथ भी होगा। ये मैंने खुद अब महसूस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी पूरी करते हैं। आप लोग बस बाबा में रम जाओ, बाबा पे छोड़ दो। मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं किराए के घर में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं बस। अब मैं शहर में किराए पर रहती हूँ तो किराए का मुझे महीना बिजली का कमरे का पड़ जाता है करीबन मुझे 6,000 प्लस मेरा अब संभाल लो बच्चा साथ में तो जुकाम खांसी बुखार लगे रहते हैं वो, प्लस खर्चा, मेरी गाड़ी की किस्त भी जाती है, मेरे फ़ोन की किस्त भी जाती है और कुछ लोगों का लेना देना भी है मेरा। फिर भी मैं बहुत मस्त हूँ अपने परिवार में, बहुत ज़्यादा, और मुझे कोई टेंशन नहीं है कैसे होगा क्या होगा। सब मैंने प्रभु पे छोड़ दिया है, अपने सब मैंने बाबा श्याम पर छोड़ दिया। वो ही पूरी करेंगे, वो ही सुनेंगे और कर रहे हैं। किराए पर रहकर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे परेशानी नहीं है। ये मैं महसूस भी कर रही हूँ, मेरे साथ भी हो। तो गाइस आपसे हाथ जोड़ के बस यही मिलती है, आप भी बाबा से मतलब जुड़ो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा सबकी सुनते हैं
आपकी भी सुनिए। बोलो जय श्री श्याम, श्याम प्यारे की जय। और एक बार मेरे बाबा के दर्शन भी कर लो आप सब लोग। ऐसे करके करो। देखो गाइस, आप लोग मेरे बाबा के दर्शन भी कर लो और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का बस आशीर्वाद चाहिए, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद होना चाहिए। उनका तो खैर है मेरे सर पे आशीर्वाद, ये तो मुझे पक्का पता है बाबा का। बस आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहिए। हेलो गाइस, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं लाइव आऊँ इतना कितने लोग चाहते हैं। और जो कोई भी श्याम बाबा से जुड़ी बातें और जैसे अर्जी लगाना, भभूति बनाना, श्याम जल बनाना, जो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। मैं वीडियो बना के डाल दूँगी आप लोगों के लिए। और आप लोग मतलब मैं लाइव आऊँ, लाइव पे भी बता दिया करूँगी कितने कितने लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ। कमेंट में अपनी राय बताना। और जय श्री श्याम। बाय बाय दोस्तों।